बाबा ने जिसे दिल से अपनाया था और जिसे अपना सच्चा भक्त समझा था, अपने अंतिम समय पर भी बाबा ने वो जहाँ कहीं भी थे, उन्हें अनुग्रह किया था उनके ऊपर या उन्हें दर्शन देकर अपने निर्वाण की खबर तक के सुना दी थी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद है आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है। बाबा के समाधि मंदिर परिसर में जो लेंडी बाग है, वहां अगर आप शिरडी कभी गए होंगे और समाधि मंदिर कभी गए होंगे, तो इस लेंडी बाग में भी आप एक बार जरूर जाकर आए होंगे। उस लेंडी बाग के मालिक हुआ करते थे मुरीश्वर राव जी प्रधान, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। उनका एक अद्भुत किस्सा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। मुरीश्वर राव प्रधान जी जो थे, वो बाबा साहेब तरखड़ जी के अच्छे दोस्तों में माने जाते थे और ये दोनों साथ में बैठकर कई बार कार्ड्स भी खेला करते थे, ब्रिज भी खेला करते थे। तो इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी। मुरीश्वरराव प्रधान जी को जब वो बाबा से नहीं मिले थे, उन दिनों बहुत सीवियर अस्थमा की तकलीफ हुआ करती थी। एक्यूट अस्थमा जिसे कहते हैं ना, वो तकलीफ उन्हें थी और कई बार इन्हें जानलेवा अटैक इसके आ जाया करते थे कि इनकी सांस लेना इनके लिए दुभर हो जाया करता था। जब बाबा साहेब तरखड़ जी के ध्यान में ये बात आई, तब उन्होंने उनसे कहा था कि आप एक बार शिरडी साई बाबा के दर्शन कर लीजिए, हो सकता है आपको आपके अस्थमा में राहत मिल सकती है। अब इन पर विश्वास करके मुरेश्वर राव प्रधान जी बाबा से मिलने के लिए शिरडी गए भी थे और उन्होंने बाबा के दर्शन भी किए थे। जब वो बाबा के सामने बैठे थे, तो बाबा ने उन्हें जो चिलम होती है ना, वो स्मोक करने के लिए उनके हाथ में दी। अब उन्हें एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि अस्थमा है मुझे और इस चिलम के स्मोक करने से मुझे ये तकलीफ और बढ़ सकती है। फिर भी उन्होंने बाबा का कहना मानकर वो स्मोक की थी चिलम और चमत्कार घटित हुआ। इसके बाद उन्हें अस्थमा की तकलीफ कभी नहीं हो पाई थी। अब अचानक एक दिन दोपहर को बाबा साहेब तरखड़ जी के घर पर, बांद्रा वाले घर पर, मुरेश्वरराव प्रधान जी का एक नौकर आया और उन्होंने कहा कि साहब को बहुत सीवियर अस्थमा का अटैक आया हुआ है और उन्होंने तुरंत आपको मदद के लिए बुलाया है, तो आप तुरंत चलिए मेरे साथ। अब रामचंद्र तरखड़ जी ने अपने बेटे ज्योतिन्द्र तरखड़ जी को अपने साथ लिया और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बाबा ने एक मुट्ठी भर के ऊदी उस वक्त ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के हाथ में दी थी और उनसे ये कहा था कि भाऊ, इसे बहुत संभाल कर रखना अपने पास में और बहुत जरूर आन पड़े तभी इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि एक मुर्दे के अंदर प्राण डाल दे ऐसा पावर इस ऊदी के अंदर है। अब यही ऊदी लेकर ज्योतिन्द्र तरखड़ जी मुरेश्वर राव प्रधान जी के घर चल पड़े और वहां जाकर उन्होंने देखा कि मुरेश्वर राव प्रधान जी की हालत अस्थमा की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत एक पानी का गिलास मंगवाया उनके घर वालों से और उसमें एक पिंच ऊदी को डालकर उसे घोलकर तुरंत मुरेश्वर राव प्रधान जी को वो ऊदी मिश्रित पानी पिला दिया। अब पानी पीते ही जैसे बाबा की ऊदी अक्सर चमत्कार किया करती थी, वही चमत्कार घटित हुआ और धीरे 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 उनकी कंडीशन जो थी वो नॉर्मल हुई और वो साधारण नॉर्मल सांस लेने लग गए और उनका अस्थमा का अटैक पूरी तरह गायब हो चुका था। अब मुरीश्वरराव प्रधान जी ने बाबा साहेब तरखड़ जी से ये पूछा, बाबा साहब, जब मैं शिरडी गया था पहली बार, बाबा ने मुझे चिलम स्मोक करने के लिए दी थी। उस वक्त बाबा ने मुझसे कहा था कि दोबारा जिंदगी में ये अस्थमा की तकलीफ तुम्हें कभी नहीं होगी। तो अब चलकर आज इतने दिनों बाद मुझे ये तकलीफ फिर कैसे उठी है। तब बाबा साहेब जो थे वो स्पीचलेस थे। उन्हें भी समझ में आया कि बाबा के साथ बाबा का दिया हुआ आश्वासन इस तरह से कभी भी फ्लॉप नहीं हुआ करता था, तो ये अचानक क्या हो गया। फिर भी उन्होंने वो जो ऊदी की पुड़िया लाई थी वो उनके हाथ में दी और उनसे कहा, दोबारा अगर आपको ऐसा अटैक आता है या आपको अस्थमा की तकलीफ होती है, तो आप पानी में घोलकर प्लीज इसे पी लिया कीजिए। दवाई से पहले ये आपके लिए असरदार होगी और कारगर होगी। लेकिन इसके बाद दोबारा उन्हें इसकी जरूरत कभी भी आन नहीं पड़ी। अब ज्योतिन्द्र जी और रामचंद्र जी अपने बांद्रा वाले घर पर सांता क्रूज से वापस आए और वापस आने पर वो दोनों
अपने घर में जो सैंडलवुड का मंदिर उनका बना हुआ था, उस मंदिर के सामने जाकर खड़े हुए बाबा के दर्शन करने के लिए और उन्हें थैंक्स कहने के लिए कि इतने सीवियर अटैक पर ये ऊदी इतनी कारगर साबित हुई और उनकी तकलीफ दूर हो पाई। वहां जाकर उन्होंने देखा, अगर मैंने इसका वीडियो डाला था जब मैं वसई के उनके घर पर उनके वो सैंडलवुड मंदिर का दर्शन करने के लिए गई थी, आपने अगर गौर से देखा होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर साईं बाबा का पोर्ट्रेट इस तरह से फिट हुआ था, हुआ लग था है कि आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर के मेजरमेंट के हिसाब से, वो ब्रैकेट के मेजरमेंट के हिसाब से वो फोटो बनवाई गई है। हालांकि वो फोटो चोर बाजार में मुरेश्वर सॉरी तरखड़ जी को, दोनों बाप बेटों को साईं बाबा ने खुद दी थी। आप पिछले वीडियो में, अगर आप आज नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कीजिए, बहुत अद्भुत वीडियो है। आज मैं जो बोल रही हूँ उसका कनेक्शन वहां आपको मिल जाएगा। जब ये दर्शन करने के लिए उस मंदिर के सामने गए तो उन्होंने पाया कि साईं बाबा की फोटो जो थी वो ब्रैकेट से निकलकर पूरी तरह से इस तरह से इंक्लाइंड होकर एक साइड झुक चुकी थी। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने सीता देवी तरखड़ जी को पूछा कि क्या कोई सर्वेंट ने, कोई अपने मेड ने इस मंदिर की साफ सफाई करने के लिए इस फोटो को थोड़ा भी हिलाया है? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दशहरे का दिन था और दशहरे के दिन के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग इनके घर में पूजा पाठ और मंदिर की साफ सफाई सब हो चुका था। तो उन्हें आश्चर्य लगा कि ये फिर कैसे हुआ। तो ये दो जो इंसिडेंट थे ना, वो समझ नहीं पा रहे थे राम बाबा साहेब तरखड़ जी और ज्योतिन्द्र जी की अचानक एक ही दिन में, कुछ ही समय में ये दो घटनाएं अजीब सी कैसे हो चुकी। तो उन्हें ऐसा लगा कि अपने पास में ही तेंदुलकर जी रहते हैं और उन्हीं के पास में ये साई सच्चरित्र की जो लेखक है दाभोलकर जी, वो भी उनके घर के पास में ही रहते थे। तो उन्होंने सोचा इनके घर जाया जाए और इनसे सलाह मशवरा किया जाए कि ये दो अजीब सी लगने वाली घटनाएं आज घटित कैसे हुई है। पर इसकी नौबत ही नहीं आन पड़ी और विले पारदे से काका साहेब दीक्षित जी का नौकर उनके घर पर आया था शाम को और उन्होंने बताया कि आज दोपहर के 2 बजे शिरडी में साईं बाबा का निर्वाण हो चुका है और काका साहेब दीक्षित आज ही शिरडी के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बाबा साहेब तरखड़ जी आपसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप भी साथ में शिरडी के लिए हो चलिए उनके साथ। अब इन दोनों के समझ में आया कि ये क्या चीज थी, ये क्या न्यारा और क्या अद्भुत तरीका है बाबा का कम्युनिकेशन का। आप देखिए अपने भक्तों को जो अजीज थे बाबा को बहुत, बाबा की फैमिली जो बन चुके थे, उन्हें गुड बाय कहने का ये तरीका बाबा ने ढूंढ निकाला था। कि मुरेश्वर राव जी बहुत प्यारे थे बाबा को, उन्हें अस्थमा का अटैक आया था। एक धुरंधर जी वकील थे जिनकी 6 भाइयों की स्टोरीज आप साई सच्चरित्र में पढ़ सकते हैं। उन्हें भी अस्थमा का अटैक था, उन्हें भी बाबा ने चिलम स्मोक करने के लिए दी थी और उनका भी अस्थमा इसी तरह गायब हुआ था। बाबा के आखिरी समय दशहरे के दिन उन्हें भी अस्थमा का अटैक आया था। मुरेश्वर राव जी को भी अस्थमा का अटैक आया था। दास गणेश जी को बाबा ने सपने में जाकर दर्शन देकर अपनी निर्वाण की खबर दी थी और बाबा साहेब तरखड़ जी के घर में फोटो ही इंक्लाइंड हो गई थी, जो फोटो ब्रैकेट में पूरी तरह फिट है। वो फोटो इंक्लाइंड होकर बाबा ने सूचना दे दी थी कि आज मैं इस सृष्टि को और इस जगत को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, तुम सबको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। पर ये कहना गलत होगा, ये एक बॉडीली प्रेजेंस थी बाबा की जो नष्ट हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। पर जैसा कि बाबा ने अपने भक्तों को 11 वचनों के तहत वचन दिया हुआ है कि उनकी हड्डियां तक समाधि के अंदर से आपसे बात करेंगी और आपको आश्वासन देती रहेंगी। तो विश्वास रखिए अपने साईं पर। साईं बाबा कहीं नहीं गए, वो आज भी जीवित है, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज हम जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं उसके भी साक्षी हमारे बाबा ही है। वो आज भी मुझे सुन रहे हैं और आज भी आपको देख रहे हैं। तो यकीन रखिएगा उस वचन पर, बाबा के यकीन रखिएगा जिसमें बाबा ने कहा था कि मैं कहीं नहीं गया हूं और मैं हर पल एक पुकार की दूरी पर रहूंगा, बस दिल से मुझे पुकारना। हर संकट में, हर दुख की घड़ी में तुम्हारा साई तुमसे पहले तुम्हारे सामने तुम खड़ा पाओगे। विश्वास रखिएगा बाबा की, बाबा कहीं नहीं जाएंगे और बाबा आपको हमेशा मदद करते रहेंगे। कैसा लगा अनुभव कमेंट द्वारा बताते जरूर जाइएगा।
जो नए भक्त जुड़ते जा रहे हैं साई करुणा परिवार से, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट्स करते रहिएगा और एक कनेक्शन जो होता है ना भक्तों का आपस में, वो बढ़ाते रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप करते रहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। फिर उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक नया अनुभव लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति।